स्टूडेंट्स, अब आपका सीए एग्जाम्स में केवल 1 महीना बचा हुआ है। 30 डेज का टाइम बचा हुआ है। तो 30 डेज को किस तरीके से यूज करें, उसमें क्या हमें मैटर पढ़ना चाहिए, कौन सा मैटर छोड़ना चाहिए, कैसे कैसे स्टडी का प्लान करें, ये सब मैं चीज आपसे डिस्कस करूंगा। और ये भी सीए फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन तीनों लेवल के लिए। सबसे पहले मैं लेता हूं सीए फाइनल। सीए फाइनल में जो अब बचा हुआ 30 डेज है उसका यूज कैसे करना चाहिए, इसमें आप देखोगे तो आपके पास में 30 डेज में से जो 8 सब्जेक्ट है, जो स्टूडेंट बोथ ग्रुप के एग्जाम दे रहा है उसके 8 सब्जेक्ट है, वो 3 डेज का टाइम सेट कर ले। 3 दिन में एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज करें। इस तरह से 24 डेज पूरे हो जाएंगे। बाकी बचेंगे 6 डेज। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें 3 डेज का टाइम कम पड़ेगा, तो 3 दिन का टाइम आप वीक सब्जेक्ट के लिए रख लो कि जो भी वीक सब्जेक्ट है इसमें रिक्वायरमेंट आएगी हम वहां पे 3 डेज काम में ले लेंगे। इसके अलावा जो फर्स्ट पेपर आपका एफआर का होगा, उस एफआर के पेपर के लिए आप 3 डेज का टाइम और लेके चलो, यानी उसके लिए 5 डेज के आसपास का टाइम आप रख के चलो, 5 to 6 डेज का। तो उससे फर्स्ट पेपर आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट पेपर अच्छा होने से कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा, उससे आपकी बाकी रिमेनिंग एग्जाम्स में काफी हेल्प मिलेगी। तो ये 30 डेज का प्लान हो गया। अब कोई स्टूडेंट अगर सिंगल ग्रुप के एग्जाम दे रहा है, सिंगल ग्रुप के एग्जाम दे रहा है, वो अभी 2 बार रिवीजन का टाइम सेट करे। एक तो 4-4 दिन में रिवीजन करें, फिर 2-2 दिन में रिवीजन करें। तो 4-4 डेज में 16 डेज हो जाएंगे, 2-2 डेज में 8 डेज हो जाएंगे, तो 24 डेज इसमें आ गए। इसमें भी 3 दिन का टाइम उस सब्जेक्ट के लिए छोड़ा हुआ है जो वीक सब्जेक्ट है। वीक सब्जेक्ट को 3 दिन का टाइम दे दें। हो सकता है वो मोर देन 1 सब्जेक्ट हो जहां पे रिक्वायरमेंट हो 3 डेज का आपके पास में रिजर्व है। इसके अलावा जो फर्स्ट पेपर होगा आपका, जैसे फर्स्ट ग्रुप होगा तो फर्स्ट पेपर एफआर का होगा, जो सेकंड ग्रुप होगा तो उसका जो फर्स्ट पेपर होगा, उस फर्स्ट पेपर में 3 दिन का टाइम आप एक्स्ट्रा दें, जिससे कि वो फर्स्ट पेपर परफेक्ट हो जाए। क्योंकि 2 दिन आप यहाँ काम में लेकर चलोगे, 3 दिन ये, तो 5 डेज का टाइम मिल जाएगा आपको इसको रिवाइज करने के लिए। तो उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो आप ये कर सकते हैं। अब आपको मैटर कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अब जब लास्ट मोमेंट होता है तो सबकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चालू हो जाती है। कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, और इतना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, आपको लगेगा यार ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन पर्पज सारा खत्म हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखो कि इस समय केवल जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसको पढ़ने का ही आपको टाइम रखना है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। केवल और केवल जो मैटर पहले पढ़ रखा उसको पढ़ना है। कोई मैटर आपका पहले कलेक्टेड था लेकिन उसको रिवाइज नहीं कर पाए, उसको छोड़ दो। नया मैटर पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जो आईसीआई का जो मैटर है जो पहले पढ़ रखा है, एसएम, आरटीपी, एमटीपी, सहिष्णुता वगैरह, ये देखना है। आपको नया मैटर कोई सा भी हो छोड़ देना है। अब आईसीआई का कोई नया मैटर है तो उसको भी छोड़ दो, क्योंकि अब नया मैटर पढ़ने का टाइम नहीं है। और दूसरा, आपको पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है। और आप जो स्टडी करो, पूरा सिलेबस आपको लगता है कि हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो एबीसी पैटर्न के हिसाब से जो वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जो आप क्लिक करके और ले सकते हैं। आप कौन कौन से चैप्टर जो है प्रायोरिटी वाइज लें, उसके हिसाब से रिवीजन करो। तो कोई टफ चैप्टर छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया सीए फाइनल की बात। अब हम लेते हैं सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट में भी 8 पेपर्स है बोथ ग्रुप में, और सिंगल ग्रुप में है 4 पेपर्स। सीए फाइनल की तरह सीए इंटरमीडिएट में भी सेम पैटर्न रहेगा कि फाइनल में जो बोथ ग्रुप के एग्जाम दे रहा है वो 3 दिन के हिसाब से रिवीजन करे, तो 24 डेज में रिवीजन हो जाएगा। 3 डेज वीक सब्जेक्ट के लिए रख ले। और इसके अलावा जो फर्स्ट पेपर होगा अकाउंट्स का, उसके लिए वो 3 डेज का टाइम और रख ले, जिससे कि अकाउंट्स में सफिशिएंट टाइम मिल जाए। फर्स्ट पेपर अच्छा होगा, आगे कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा, तो 30 डेज पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा सिंगल ग्रुप के एग्जाम दे रहा तो 4 पेपर है। 4 पेपर में आप 2 बार रिवीजन का प्लान सेट करके चलें। फर्स्ट टाइम 2 डेज में रिवीजन करो, सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम 4 डेज में रिवीजन करो, फर्स्ट सेकंड टाइम 2 डेज में रिवीजन करो। इस तरीके से 24 डेज आपके बराबर हो जाएंगे। इसके अलावा जो वीक सब्जेक्ट है, एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, उसके लिए 3 डेज का टाइम रख लो। और जो फर्स्ट पेपर हो उसके लिए 3 दिन एक्स्ट्रा दे दो। यानी फर्स्ट पेपर में जैसे यहाँ पे 2-2 दिन में रिवाइज करोगे, 3 दिन और छोड़ दो, 5 डेज में रिवाइज करो उसको, जिससे कि फर्स्ट पेपर परफेक्ट हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मैटर वही है जो पहले आपने पढ़ रखा है, आईसीआई का स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी सजेस्टेड, इसके बाहर नहीं पढ़ना। और दूसरी चीज ये ध्यान रख के चलनी है कि अब कोई सा भी नया मैटर नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी मैराथन लगेंगे, बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन
केवल और केवल आपने पढ़ रखा उसको पढ़ना है, नया मैटर कुछ भी नहीं पढ़ना। पॉजिटिव थिंकिंग रखें और पूरा सिलेबस पूरा नहीं पढ़ पाते हो तो बीएसआई के एबीसी पैटर्न के हिसाब से आप चलें, तो जो छूटेंगे वो सी कैटेगरी के चैप्टर छूटेंगे, तो उसमें ज्यादा वेटेज नहीं होता है। किस तरह से आप वर्किंग कर सकते हैं, और ये एबीसी पैटर्न बीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जहां से आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो सीए फाउंडेशन की बात करें तो सीए फाउंडेशन में आपको 2 रिवीजन करना है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट टाइम आप 4 डेज के गैप में रिवीजन कर सकते हैं, दूसरा सेकंड डिवीजन है वो 3 डेज के गैप में कर सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा टाइम है 2 दिन का वो आप जो फर्स्ट पेपर के लिए रख सकते हैं। इस तरह से 30 डेज का प्लान यहाँ पे करना है। तो फाउंडेशन में भी 30 डेज का टाइम बाकी है, तो आप जब 30 डेज बचे उस समय से प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आप जो बचा हुआ टाइम है वीक सब्जेक्ट को पूरा करने में लगा सकते हैं। और यहाँ पे भी कोई कंसेप्ट ध्यान रख के चलना है कि जो पहले पढ़ा हुआ मैटर पढ़ना है, नया मैटर कुछ भी नहीं पढ़ना है, और पॉजिटिव थिंकिंग रखें। अगर कोई आपका पूरा सिलेबस पूरा करने की पोजीशन में नहीं हो तो आप वही एबीसी पैटर्न के साथ चले जो बीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से वर्किंग करो, क्योंकि बचा हुआ टाइम है, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर मान लीजिए आप कंफ्यूज हो गए तो फिर दिक्कत आएगी। और आप बीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखें, जिसमें और भी यूजफुल इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और साथ में ये पीडीएफ वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो वीएसआई के टेलीग्राम चैनल से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको ज्वाइन करके रखें, जिससे कि और भी यूजफुल आपको मैटर मिलता रहे। थैंक यू।